नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय इतिहास में यूरोपियों का भारत में आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यूरोपियनों में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो वे थे फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उस समय बादशाह था अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का वह कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो वह था भाग गोवा। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर जब भारत आया, उस समय कौन बादशाह था? तो उस समय जो बादशाह था वह था जहांगीर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वह युद्ध था वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में हुआ था। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो वह था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वह था थॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? वह था हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वह कौन सा क्षेत्र था जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था? तो वह था क्षेत्र बिहार। बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित कहाँ की गई थी? तो हुगली में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो वह है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। भारत भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो वह जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो वह संधि था पेरिस की संधि। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट के राजा जो मोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो वह था फर्रुखसियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था हेस्टिंग्स। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अंग्रेजों की व्यापारी कोठी की सूरत में स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1613 ईस्वी में। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट ने।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था वारन हेस्टिंग। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो वह पुर्तगाली थे। 30 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह था पुर्तगाल का। वह द्वितीय अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, वह था सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था तो पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1664 ईस्वी में। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीली पानी की नीति अपनाई? तो वह था पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में तंबाकू उत्पादन का श्रेय किसे है? तो वो है पुर्तगालियों को। भारत में पहले मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने 1556 में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की थी। यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडारण गृह एवं उत्पादन केंद्र। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन व दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो वह किया था 1961 में। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो वह है फ्रांसीसियों को। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो वह था जहांगीर। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो वह था बेदरा का युद्ध जो 1759 में लड़ा गया था। फ्रांसीसियों को चंदर नगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो वह था इब्राहिम खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो वह था डुप्ले। डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो वह था चंदरनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू। कलकत्ता के स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो वह था हुगली। जब अंग्रेजों ने बंगाल में अपने स्थानों की किलाबंदी शुरू की थी उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला था। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।